सो अथ शब्द से साधन चतुष्टय का भगवान वेदव्यास ने निर्देश किया। साधन चतुष्टय से संपन्न हो जाने के बाद विवेक की सामर्थ्य से युक्त होने पर, वैराग्य की सामर्थ्य से युक्त होने पर, शमदमादि साधन शक्तियों होने पर और मुमुक्षु होने पर जिज्ञासा वृत्ति का में उदय होता है। न केवल उदय होता है कि वह जिज्ञासा पूरी होती है। ऐसा ही कोई पुरुष है जो ब्रह्म को जानने में समर्थ है। ज्ञातुम च, तो अथ शब्द साधनाओं का सूत्र है। अब इसमें जो साक्षात साधना है चतुष्ट संपन्नता, लेकिन परंपरागत साधन का भी इसमें संग्रह होना चाहिए। तो जीवन में साधन चतुष्टय की अभिवृद्धि जिन साधनाओं से हुई है वो सारी ही साधनाएं अथ शब्द से कही गई। चाहे वो संध्या बंदन हो, चाहे वो तर्पण हो, चाहे पूजा हो, कर्मयोग हो, चाहे ध्यानाभ्यास हो, चाहे विहित का अनुष्ठान हो, मने अपने अपने अधिकार और रुचि के अनुसार जो की जाने वाली नाना प्रकार की साधनाएं हैं, उन सभी साधनाओं का संग्रह, परंपरागत साधनाओं का संग्रह भी अथ शब्द में करना चाहिए। लेकिन मुख्य रूप से तो इन परंपरागत साधनाओं का जो परिणाम है, विवेक, वैराग्य, समाधि, षट संपत्ति, अंततः मुमुक्षा, इनका साक्षात अविनाभाव है। जिज्ञासा के साथ इनका साक्षात अविनाभाव, इसलिए आनंतरीय शब्दवाच्य ये साधन संपत्तियां हैं। अथ हो गया, माने जो तीसरा अध्याय है साधना अध्याय ब्रह्म सूत्र का, वो अथ शब्द में अंतर्भूत है। पूरा का पूरा अध्याय ही श्रुति से जो सम्मत साधनाएं हैं वो सब की सब मानो पहले सूत्र के पहले पद में कही गई हैं। सिस्टर कल बढ़िया था। तो यह है अथ शब्द। अतः शब्द का अर्थ है अन्यत्र शरणम अपश्यन्न, इतना अर्थ। अन्यत्र शरणम अपश्यन्न, चूंकि अन्यत्र कहीं मुमुक्षु को समाधान नहीं दिखाई देता, चूंकि अन्यत्र कहीं भी, ठीक है बस, चूंकि अन्यत्र कहीं भी शरण दिखाई नहीं देती, इसलिए तो वर्ण में अत्यंत विशुद्धि हो गई। विशुद्धि का मतलब है वर्ण कैवल्य। विशुद्धि माने क्या? केवलस्य भाव। वर्ण में केवल ब्रह्म का वर्ण है और उसमें और किसी प्रकार का मिश्रण भी नाम की चीज नहीं है। इसको बोलते हैं विशुद्ध वर्ण। वर्ण कैवल्य। वरस्तु में वर्णीयस्स एव, जो नचिकेता बोलते हैं वरस्तु में वर्णीयस्स एव, एवाकार जब लगता है वर्ण में, तब वो समझो कि अतः शब्द का पूरा अर्थ घट गया। यावत् शरणम पश्यति तावत् वर्ण शुद्धिम न भवति। जब तक लगता है यहाँ भी समाधान, वहाँ भी अन्यत्वम यावत् पश्यति, अन्य शरणम यावत् पश्यति तावत् वर्ण कैवल्यम न भवति। तो अतः शब्देन अन्यत्र शरणम अपश्यन्न ब्रह्म जिज्ञासा एव कर्तव्या इति उक्तम। भगवान कैसा वर्ण चाहते हैं? मामेव ये प्रपद्यन्ते, एवाकारः मयि चानन्य योगेन भक्तिम अव्यभिचारिणी, भक्ति अव्यभिचारिणी न तो व्यभिचारिणी, एवाकारः माम एकम शरणम व्रज। सो वर्ण कैवल्य ये परम आवश्यक। वर्ण शुद्धि, वर्ण विशुद्धि। तो अतः शब्देन वर्ण शुद्धि उच्यते। अतः शब्देन वर्ण कैवल्यम, संपन्न होकर, तो संपन्न हो गए तो ब्रह्म जिज्ञासा ही क्यों? बोले इसलिए, देखो हेत्वर्थ, संपन्न होना साधनाओं का सफल होना है। वृक्ष में फूल लग गए, फल लग गए। सारे जो जीवन की परंपरागत साधनाएं हैं, संध्या, वंदन, उपवास, ध्यान, भजन, सत्संग, पूजा पाठ,
ये सारे मानव के मानव सारे साधनाएं जो हैं पुष्प हैं। मानस में ही लिखा, सारे साधन फूल हैं, पुष्प हैं, और फल है भगवान का दर्शन। भरद्वाज ऋषि ने कहा सारे साधना जो हैं कागवसु ने कहा सारी साधनाएं, फल है ज्ञान, और फल कच्चा हो वो कहते हैं कि रस जब उतरता है ना उस ज्ञान में तो मानो फल पक गया। तो भक्ति जो है वो ज्ञान का रस है। ये वो साधनाएं पुष्प हैं, ज्ञान फल है, भक्ति उस फल का रस है। रमण, आत्म रमण, चलो परमात्म रमण कर लो। तो यहाँ जो इस प्रसंग में जितनी परंपरियात साधनाएं हैं, धर्म और उपासना का जितना सम्यक अनुष्ठान है, उस समस्त अनुष्ठान का परिपाक है साधन चतुष्टय से संपन्न हो जाना। अनुभव होता है कि मेरे भीतर विवेक की सामर्थ्य बढ़ रही है, तो पराधीनता विषय की घट रही है, शांति मन आज्ञाकारी हो रहा है, क्षमा और इंद्रियां सधे हुए घोड़े की तरह हमारा सहयोग करती हैं, कभी तंग नहीं करती। अगर 3 घंटा बैठना हो तो शरीर जो है मित्र की तरह से हमारा साथ देता है। जब हम स्वाध्याय करने बैठते हैं तो इंद्रियां, शरीर यही है, सदस्वाइव सारथे है, माने कोई हमारा विरोध नहीं करता। ये ऐसा एक अविरोधी परिवार का निर्माण हो गया। संघात जो परिवार है वो ऐसा अविरोधी परिवार हो गया कि बस सब लोग मानो मेरे लक्ष्य पूर्ति की इच्छा रख। मन भी सहयोग करता है, इंद्रियां भी सहयोग करती हैं और शरीर भी सहयोग करता है, दुश्मन नहीं है। आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुः, तो रिपुत्व नहीं रहा, बंधुत्व की स्थापना होगी। इसको बोलते हैं शमः दमः। उपरामता एक ही शब्द में आप समझ लो, जितात्मनः प्रशांतस्य, जितात्मनः नहीं, बंधुरात्मात्मनस्य ये नात्मैवात्मना जितः। अब जितः माने कोई लड़ाई नहीं, जितः माने जब संघात हमारे लक्ष्य का संपादन करे, सहयोग करे, मित्रवत, श्रवण में सुख हो, मन लगे, ये मन का सहयोग है। शरीर अनायास बैठे, शरीर का सहयोग। बुद्धि बिल्कुल सतर्क हो, इंद्रियां बिल्कुल प्रकाश उपजायते, सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश। ऐसी जब इसी को बोलते हैं साधन संपत्ति, षट संपत्ति संपन्न हो। ये क्या है? बोले ये सारी साधनाओं का, सारे सदाचारों का फल है। फल दिखता है तो इसका मतलब है कि फूल तो लगा था। फल दिखता है इसका मतलब है इस व्यक्ति ने साधना की है और करता है, और सम्यक रूप से करता है, माने जैसे करना चाहिए वैसे करता है। बना तो बोलते हैं साधन संपन्न हो गए तो फिर क्या, तो ब्रह्म जिज्ञासा ही क्यों करो, तुम तो समर्थ हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। संपत्ति से संपन्न होने का मतलब है आप समर्थ हो, आप कुछ भी कर सकते हो। आप धर्म जिज्ञासा कर लो, अरे भाई आप राजा बन जाओ, समर्थ तो हो, तो फिर ब्रह्म जिज्ञासा ही क्यों। किसने आपको कोई दबाव डाल रखा है कि ना ना संपन्न होने के बाद अब आप जो है केवल ब्रह्म जिज्ञासा करना, बाकी मत करना ना। तो उसमें एक शब्द डाला अतः, उसकी खूबसूरती, सामर्थ्य हुई, संपन्न हुआ, और उसी सामर्थ्य से ये भी दिखा कि अन्यम शरणम नास्ति। बना सो केवल अथ घटने से ब्रह्म जिज्ञासा हो नहीं सकती, नहीं हो सकती। उसमें अतः का घटना बहुत जरूरी है, माने नहीं प्रपश्यामि, यह वृत्ति आनी ही चाहिए। अर्थी समर्थी च विद्वान शास्त्रेण अपर्युदस्तः अधिकारी भवति। अधिकारी कौन है? केवल समर्थ नहीं, अर्थी च, अर्थी माने चाहे। बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, बड़े बड़े पदों पे लोग, मीडिया में हैं, ऑफिसर्स हैं, हर क्षेत्र में विद्वान लोग, और आप समझते हो उनमें भी उपरामता होती, उनमें भी दम होता है, उनमें भी समाधान होता, उनमें भी श्रम होता है। न होए तो वो कभी इतने ऊंचे पद पर पहुंच नहीं सकते। सामर्थ्य होती है, विश्लेषण की भी सामर्थ्य, जो अभिष्ट नहीं है उससे वैराग्य भी हो। लेकिन सब ब्रह्म जिज्ञासु हो जाए ऐसा थोड़ो। तो ते समर्थाः किंतु न जिज्ञासवः कस्मात् कारणात् ते न अर्थिनः। वो चाहते नहीं है। क्यों नहीं चाहते? अन्यम शरणम पश्यन्ति उनको और जगह शरण दिखती है,
ऐसा हो जाएगा तो समाधान हो जाएगा। इसमें क्या रखा है, यावत् पुरुषः अन्यत् शरणं पश्यति तावत् जिज्ञासु न भवति इति निष्पन्नम भूत, निष्पन्नम। इसलिए अतः शब्दस्य माहात्म्यम इदम, ये अतः शब्द का महात्म्य है। भाष्यकार ने केवल 2 पंक्ति लिखी है, लेकिन आपको सुनाएं कि जितना अतः शब्द महत्वपूर्ण है जिज्ञासा के पहले, उससे कम अतः पद महत्वपूर्ण नहीं है। वर्ण कैवल्य की प्राप्ति तो अतः शब्देन एव भवति इति निश्चितम। और आपको सुनाएं, कदाचित अतः शब्द पूर्वम एव वांछित, अथ शब्द पश्चात घटति घटते घटत अपिचेत। हाँ, अब आपके साथ ये मैं विहार कर सकता हूँ। अपिचेत सुदुराचार, अच्छा लगता है क्या, भ्रमणम। अपिचेत सुदुराचार भजते माम, देखो वर्ण कैवल्य हो गया, भजते माम अनन्य भाग, अन्य भाग नहीं, हाँ वर्ण कैवल्य है और अथ घटा नहीं है, सुदुराचार। इसी ब्रह्म सूत्र के साथ जरा विहार किया। प्रथम सूत्र, अतः घटितम तत्र घटितः तत्र किंतु अथ शब्द न घटिता। भगवान क्या बोलते हैं, अथ शब्द तो घट ही जाएगा। कैसे बोलते हैं, साधु रेव समन्तव्य। क्यों, अरे दुराचारी है, फिर साधु कैसे बोलूं? बोले व्यवसित सम्यक। व्यवसित सम्यक माने निश्चितवत सम्यक, उसका वर्ण सम्यक हो गया। इसलिए अतः शब्द से महात्म्यम कदाचित अधिकम सामर्थ्यम विनापि यदि अतः शब्द तत्र घटितः तदा सामर्थ्यमपि जायते। और कदा जायते, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा अचिरात भवति कोई बहुत देर में नहीं होती है। क्षिप्रम भवति धर्मात् शश्वत शांतिम निगच्छ ज्ञातुम शक्यते ब्रह्म। इसलिए अतः शब्द तो बहुत ही जोरदार है, आप ये समझ के रखो। उसका एक ही सीधा साधा अर्थ है, अन्यत्र शरणम यदा न पश्यति तदा एव वर्ण कैवल्यम भवति, वर्ण शुद्धि भवति। बस यमे वैश्वृणुते तेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुते। साधन संपत्तिस्तु पूर्वम एव वर्तते किंतु न प्रवचनेन न मेधया न बहुना श्रुतेन तदा कथम लभ्यते वर्णेन। यमे वैश्वृणुते, वर्णम विना यदि प्रवचनम भवति तदा आत्मा न लभ्यते, श्रवणम भवति तदापि आत्मा न लभ्यते, विशाला मेधास्ति तदापि आत्मा न लभ्यते इति श्रुतेः नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मे यमे वैश्वृणुते तेन लभ्यः। यावत् वर्णशुद्धिर्न स्यात् तावत् जिज्ञासा अपि न जायते। समर्थी तो अस्ति किंतु अर्थी नास्ति तस्मात् जिज्ञासा न भवति। लिए व्यास जी की महिमा देखो। अतः ये छोटे छोटे बहुत बेशकीमती हीरे हैं। ये इस सूत्र रूपी हार के ये बहुत बहुत बहुमूल्य हीरे हैं। एक भी गिरने न पावे, छूट न जाए। अतः मस्ती आती है ना, अतः 2 हो जाए जीवन में फिर तो अगला होना ही है। जब शर्त पूरी हो गई तो अगली घटना तो घटनी ही घटनी है। किम भवति तदा ब्रह्म जिज्ञासा। अब ये समस्त पद है, सामासिक पद है, तो विग्रह करना पड़ेगा आपको। ब्रह्म जिज्ञासा कौन सा समास है? बोलते समास कई हो सकते हैं, लेकिन यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है। भाष्यकार विग्रह करते हैं, देखो। ब्रह्मणः जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा षष्ठी तत्पुरुष। ब्रह्मणः जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा। अब समास हो गया। अब ब्रह्म शब्द का लक्षण कर विचार को समझ भी लेना चाहिए और विचार करना भी सीखना चाहिए। कैसे चलते हैं आराम, कोई विषयांतर नहीं करते, बिल्कुल उन्हीं शब्दों पर मीमांसा करना है। अगर वहाँ विस्तार की मांग है तो विस्तार, संक्षेप में स्पष्ट हो जाता है तो संक्षेप। ये भी नहीं कि हर जगह विस्तार का ही आग्रह है और ये भी नहीं कि हर जगह संक्षेप का ही आग्रह है ना। वो शब्द हमसे कितने विस्तार की मांग करता है। विचार समझना है भाष्य को, लेकिन आप समझो उतना ही महत्वपूर्ण है कि हमको भी इसी प्रकार से विचार करना आ जाए।
मेरी बुद्धि सीख जाए कि ऐसे विचार करना। तो ब्रह्मणः जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म जिज्ञासा 2 पद हो गए। तो ब्रह्म किम बोलते हैं, ब्रह्म च वक्ष्यमाण लक्षणम। बोले अभी हम ब्रह्म का लक्षण नहीं विस्तार से बतावेंगे, क्योंकि दूसरे सूत्र में ब्रह्म का ही लक्षण स्वयं भगवान बादरायण बताने जा रहे हैं, इसलिए अभी मैं कुछ नहीं बोल। देखो कैसे बोल, वक्ष्यमाण आगे बताए जाने वाला लक्षण। वक्ष्यमाण माने आगे बताए जाने वाला। वो भविष्य काल में कोई चीज बतानी हो तो बोलते हैं वक्ष्यमाण, है ना। तो उक्तम वक्ष्यमाणम कह दिया गया और फिर अभी कहा जाएगा, ऐसा करने के लिए ये प्रयोग बोलते हैं। ब्रह्म च वक्ष्यमाण लक्षणम। किससे बोले, दूसरे ही सूत्र से, ज्यादा दूर नहीं है। जन्माद्यस्य यतः इति। अतएव चूंकि अगले ही सूत्र में ब्रह्म का लक्षण स्वयं भगवान वेदव्यास बताने वाले हैं, इसलिए ब्रह्म शब्द का यहाँ कोई और अर्थ आप मत लेना, भाष्यकार मना कर। अतएव इसीलिए, क्योंकि आगे स्वयं लक्षण आने वाला है, इसीलिए उसी को हेतु बना देते। इसीलिए प्रथम सूत्र में ब्रह्म शब्द का अर्थ करते समय आप कोई और अर्थ न ले लेना। ले लोगे तो क्या होगा, अगले सूत्र से आपके किए हुए अर्थ का विरोध हो जाएगा। इसलिए जल्दीबाजी मत करो। अतएव न ब्रह्म शब्दस्य जात्यादि अर्थांतरम आशंकितव्यम। क्योंकि ब्रह्म शब्द वेद में अनेक अर्थों में आता है, जाति के अर्थ में भी आता है, ब्राह्मणो यजेत। अब यहाँ भी ब्रह्म शब्द है, वहाँ भी ब्रह्म शब्द वेद के अर्थ में आता है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, ब्रह्माक्षर समुद्भवम गीता में आया, वहाँ ब्रह्म शब्द है ना वेद उच्यते। ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्मा भी है। तो ब्रह्मा को जिसने पहले उत्पन्न किया और फिर उसको धारण किया, ऐसा वेद में एक वाक्य। विदधात पूर्वम, ब्रह्म को ब्रह्म, वहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ है ब्रह्मा। ये हमारे रत्न प्रभा ने वो सूत्र तो नहीं कोट किया, लेकिन यहाँ लिखते हैं देखो पहली पंक्ति है, पिछले पे से चले आएंगे। ननु मिला ननु ब्रह्म क्षत्रम इदम। देखो यहाँ जातिवाचक है कठोपनिषद में। यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभय भवति ओदनः। तो ये ननु ब्रह्म क्षत्रम इदम ब्रह्म आयाति ब्रह्म। देखो ब्राह्मण आता है। स्वयंभू ब्रह्मा, ब्रह्मा जी को भी ब्रह्म शब्दवाच्य कहा गया है। प्रजापति ही, यानी ये प्रजापति हैं, ये भी ब्रह्म शब्द से बोले जाते हैं। इति श्रुतिषु, ऐसा श्रुतियों में ब्रह्म शब्द अनेक अर्थों में आया है। जाति में ब्रह्मा का वाचक है इत्यादि। देखो कैसे लिखते हैं। इति श्रुतिषु लोके च, और लोक में भी ब्राह्मणत्व जातौ, ब्राह्मण जाति में ब्रह्म शब्द का उपयोग होता है। जीवे वेदे, ग्रंथ देखें, वेदे कमलासने च, कमलासने च ब्रह्म शब्दः तेज प्रयुज्यते। लोके च ब्राह्मणत्व जातौ जीवे वेदे कमलासने च ब्रह्म शब्दः प्रयुज्यते इति आशंक्य आह। तो अर्थ अनेक हैं ब्रह्म शब्द के। भाष्यकार एकदम मना करते हैं कि चूंकि आगे ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म शब्द का लक्षण स्वयं व्यास जी, इसलिए यहाँ पर कोई जात्यादि अर्थ नहीं करना। अतएव न ब्रह्म शब्दस्य जात्यादि अर्थांतरम आशंकितव्यम। कितना आग्रह है सत्य को लेकर के, कहीं कोई फिसलन नहीं होनी चाहिए। तो ब्रह्म शब्द का यही अर्थ है, इस प्रसंग में यही अर्थ है। जन्माद्यस्य यतः ब्रह्मणः शब्दस्य किमर्थः। तो क्या बोलोगे आप, जन्माद्यस्य यतः, बस और कोई अर्थ न करो। बोलते हैं अब समास पर थोड़ी चर्चा की है, उसके लिए ना जरूरी है, भाषा में ट्विस्ट हो जाता है कई बार, थोड़ा यहाँ व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी, हल्का। बोलते हैं ब्रह्मणः जिज्ञासा इति, ब्रह्म जिज्ञासा। तो ब्रह्मण शब्द षष्ठी है, कर्म प्रायः द्वितीय विभक्ति में होती है। अहम गृहम गच्छामि, तो द्वितीया में कर्म होता है, कर्मणि द्वितीया। लेकिन बोलते हैं यहाँ ब्रह्मणः इति षष्ठी होने पर भी
यह कर्मणि षष्ठी है। ये अष्टाध्यायी के दूसरे पाद के तीसरे अध्याय में विभक्ति अधिकरण चलता है। बोलते हैं ब्रह्मण इति कर्मणि षष्ठी। षष्ठी कर्म के अर्थ में प्रयोग की गई है, अर्थात ब्रह्म जो है वो क्या है, कर्म विभक्ति है। अभिप्राय क्या बना इसका, ब्रह्म कर्म विभक्ति है। अच्छा, अब षष्ठी प्रकरण में ही वहां पर षष्ठी शेषे एक सूत्र आता है। षष्ठी शेषे, शेष में भी षष्ठी होता है और कर्मणि में भी षष्ठी होता है। तो अब पूर्व पक्ष उठता है। अब व्याकरण का थोड़ा संवाद है, ये शास्त्रार्थ है। उन्होंने कहा कर्मणि षष्ठी क्यों न कहें, कर्मणि शेषे क्यों न बोले। भाष्यकार कहते न शेषे, ये दूसरा वाला सूत्र यहाँ मत लगाना, न शेषे। हाँ, क्यों न शेषे, क्योंकि जिज्ञासा एक क्रिया है, ज्ञा धातु सन प्रत्यय लगा करके एक जानने की इच्छा रूप क्रिया है। क्रिया का होना चाहिए कर्म, और इच्छा जो है वो सकर्मक क्रिया है। ब्रह्मचारी लोग ध्यान दें, इच्छा जो है वो एक सकर्मक क्रिया है, अकर्मक नहीं है। जैसे अस सत्तायाम भू, सत्तायाम हमने बोला था, तो अस्मि इसमें कोई कर्म नहीं चाहिए। सह अस्ति इसमें कोई कर्म नहीं चाहिए। लेकिन सह भवति, तब ये प्रश्न आएगा क्या होता है। सह गच्छति, गम धातु सकर्मक है, उसमें कर्म चाहिए। कुत्र गच्छति, ये प्रश्न आएगा। कर्म किसको बोलते हैं, कर्तुहु ईप्सित तमम, कर्ता का क्रिया के द्वारा जो सबसे अभीष्ट है उसको कहा जाता है कर्म। ये पारिभाषिक शब्द है। कर्तुहु ईप्सित तमम, करण क्या हुआ, साधक तमम। ये सब परिभाषाएं पक्की हैं। क्रिया के संपादन में जो सबसे वांछित साधन है उसको बोलते हैं करण, और क्रिया के द्वारा कर्ता जिस चीज को सबसे ज्यादा चाहता है उसको बोलते हैं कर्म। कर्तुहु ईप्सित तमम कर्म। तो अब जिज्ञासा में इच्छार्थक धातु बन गई। इच्छा अकर्मक धातु नहीं है, सकर्मक है। तो ये बताना पड़ेगा कि इच्छा धातु का कर्म कौन है। ज्ञान की इच्छा से वो किसको चाहता है, बोले नेचुरली ब्रह्म को चाहता है, और किसको। इसलिए ब्रह्म निश्चित रूप से कर्म बनेगा और कुछ बन ही नहीं सकता। इच्छा क्रिया का, बल्कि ये ठीक कहना होगा, जिज्ञासा क्रिया का कर्म बनने वाला केवल यहाँ पर ब्रह्म ही है। इसलिए ब्रह्म कर्म विभक्ति में ही जाना चाहिए कि शेष में। भले इसमें षष्ठी विभक्ति लगी है, लेकिन पाणिनि व्याकरण के अनुसार ही षष्ठी कर्मणि यह ठीक है, न कि षष्ठी शेषे। शेष माने होता क्या है, शेष माने होता है वैसे तो सामान्य संबंध। लिखते हैं देखो प्रभाकार, संबंध सामान्यम शेषः, मिला क्या, तीसरी पंक्ति में है ब्रह्मण इति, इसके आगे संबंध सामान्यम शेषः। माने जैसे हमने कहा था अंग अंगी संबंध में शेष शेषी संबंध होता है, तो अब इसमें संबंध विशेष का उल्लेख नहीं है। जब अंग अंगी संबंध होगा तो अंगी का सारे अंगों के साथ संबंध है, बस विशेष संबंध का उल्लेख नहीं है। तो संबंध में भी एक सामान्य है और एक विशेष है। सामान्य माने अनेकेषु यह अस्ति तत्सामान्यम, ये परिभाषाएं याद रखना। अनेकों में जो एक रहता है उसको सामान्य बोलते हैं। जैसे अनेकेषु देहेषु मनुष्यत्वम अस्ति तस्मात् मनुष्यत्वम सामान्यम। अनेक देहों में मनुष्यत्व नाम की चीज रहती है तो सभी को बोलते हैं मनुष्य, इसको सामान्य कहते। इसी तरह से अंग शब्द, हमारे अनेक अंगों में अंगी के साथ संबद्धता है, तो सभी मेरे अंग हैं ऐसा कहा, लेकिन उस संबंध का कोई नाम नहीं है, उस संबंध में कोई विशेषता नहीं बताई गई है। अच्छा, यहाँ क्या बताया जा रहा है, यहाँ विशेष रूप से कहा जा रहा है कि यहाँ जिज्ञासा का कर्म है ब्रह्म। तो ब्रह्म को सामान्य नहीं कहा जा रहा है बल्कि कर्म कहा जा रहा है। ब्रह्म जिज्ञासा का संबंधी है। षष्ठी शेषे का अर्थ ये होगा, ठीक है। षष्ठी शेषे का अर्थ क्या हुआ, ब्रह्म जिज्ञासा का संबंधी है। कौन सा संबंधी है ये पता नहीं। भाष्यकार कहते हैं कौन सा संबंधी बोलना चाहिए, ब्रह्म जिज्ञासा का कर्म है ये बोलो। केवल ये बोलने से स्पष्टता नहीं हो सकती कि ब्रह्म जिज्ञासा का संबंधी। स्पष्ट है।
अब आगे हम कर लेना चाहिए। बोलते हैं न शेषे, क्यों भाई? क्योंकि जिज्ञास्य, देखना हेतु, जिज्ञास्य अपेक्षत्वात् जिज्ञासायाः, जिज्ञासा को अपने जिज्ञास्य वस्तु की अपेक्षा रहती है। तो ये ब्रह्म ही वो जिज्ञास्य है। जिज्ञासा का जिज्ञास्य यहाँ पर कौन है? बोले ब्रह्म। जिज्ञास्य अंतर अनिर्देशाच, किसी और जिज्ञास्य का यहाँ पर निर्देश तो किया नहीं गया है। बोलते हैं ननु, पूर्व पक्षी कहता मेरी समझ से तो ऐसा है कि शेषे षष्ठी कहने से भी ब्रह्म में कर्मत्व की सूचना मिल जाती, क्योंकि संबंध में किसी संबंध का त्याग नहीं है, बल्कि हर प्रकार के संबंधों का परिग्रह ही है। तो संबंध शब्द में चूंकि हर तरह के संबंध उसमें सम्मिलित हैं, हाँ, इसलिए कर्म भी सम्मिलित है। इसलिए षष्ठी शेषे जो शब्द है ना, वो व्यापक है। किमपि भक्ति षष्ठी शेषे शब्द व्यापक है, षष्ठी कर्मणि सीमित है। षष्ठी कर्मणि केवल वहां लग रहा है जहाँ कर्म बोलते हैं। ननु शेष षष्ठी परिग्रहे अपि ब्रह्मणः जिज्ञासा कर्मत्वं न विरुध्यते। हो गया। शेष षष्ठी लगने पर भी ब्रह्म में कर्मत्व का विरोध तो नहीं होता। क्यों नहीं होता? हेतु देखना, संबंध बहुत बढ़िया हेतु है, व्याकरण का शास्त्रार्थ है ये, और इसमें बहुत सुंदर हेतु है ये। बोलते हैं संबंध सामान्यस्य विशेष निष्ठत्वात्, क्योंकि जो संबंध सामान्य होता है वो हर विशेष में उपस्थित होता है। सामान्य की उपस्थिति विशेष में रहती ही है, लेकिन विशेष की उपस्थिति सामान्य में हो ये आवश्यक नहीं है। इसलिए इनका क्या कहना है कि इसलिए यहाँ षष्ठी शेषे लेना चाहिए। अब भाष्यकार ने कहा नहीं, कर्मणि षष्ठी लेनी चाहिए। अब इस पर देखो इतना वाद हो रहा है, आम जनता में ये बात कही जाए तो कहेंगे हमसे क्या लेना देना है, कोई ले लो आप, जो आपको ठीक लगे। हाँ, आप षष्ठी शेषे ले लो कि कर्मणि षष्ठी ले लो, हमको क्या फर्क पड़ता है? नहीं, फर्क पड़ता है। यही विद्यार्थी के पढ़ाने में और पब्लिक प्रवचन में यही अंतर हो। अब उनको लगता है आप हमारे काम की जो चीज़ है वो बता दो बस, बाकी क्या हम झमेले में पड़े। अब उनको झमेला लगता ऐसा नहीं भाई, झमेला नहीं है ये। अर्थ निर्धारण के लिए ये सब बड़ा आवश्यक है। और मजा ये है कि दोनों सूत्रों में ब्रह्मण शब्द षष्ठी विभक्ति में होगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं। किसी ने ये नहीं कहा कि ब्रह्म को द्वितीया विभक्ति में ले जाओ। आपको बताएं, एक चतुर्थी तत्पुरुष भी होता है। जैसे अथातो धर्म जिज्ञासा, उसका जब विग्रह किया जाता है तो चतुर्थी तत्पुरुष करते हैं, अथातो धर्माय जिज्ञासा। वैसे यहाँ पर बोलना चाहिए था अथातो ब्रह्मणे, चतुर्थी लगा के, ब्रह्मणो नहीं बल्कि ब्रह्मणे विद्वान एव जानाति विद्वज्जन परिश्रमः। सभी लोग जानते नहीं, वो चाहिए हमारे काम की बता, हमको क्या करना है? बोले तुलसी में जल डाला करो, तुम्हारा यही काम। बहुत अच्छा, क्या बढ़िया बात बता, है ना। किसी ने, दोनों वादी प्रतिवादी ने ये नहीं कहा कि ब्रह्म को चतुर्थी में ले जाओ अथवा द्वितीया में ले जाओ। दोनों कहते हैं षष्ठी तो ठीक है, लेकिन षष्ठी शेषे कि कर्मणि षष्ठी। बोले षष्ठी शेषे व्यापक है, संबंध सामान्य है, उसमें कर्म संबंध भी अंतर्भूत है। तो कर्मणि षष्ठी में आपको क्या आग्रह है? बोले ननु शेष षष्ठी परिग्रहे अपि ब्रह्मणः जिज्ञासा कर्मत्वं न विरुध्यते। क्यों भाई? क्योंकि संबंध सामान्यस्य विशेष निष्ठत्वात्। भाष्यकार को देखो, इसका खंडन नहीं करना, क्योंकि बात सही करनी है तो जबरदस्ती खंडन क्यों करना? वो सही कह रहा है तो संबंध सामान्य विशेष में तो उपस्थित होता ही है, इसका खंडन क्यों करना? तो बोलते हैं एवं तुम जो कह रहे हो ये सही है, लेकिन ऐसा होने पर भी जब प्रत्यक्ष ब्रह्म का कर्मत्व प्राप्त हो रहा है तो इतना घुमा के उसको कर्म बनाने की क्या जरूरत है? ये बोल एवं अपि प्रत्यक्षम ब्रह्मणः कर्मत्वम उत्सृज्य। अरे यहाँ प्रत्यक्ष साक्षात ब्रह्म कर्म बन रहा है, किसका? जिज्ञासा शब्द का।
जिज्ञासा क्रिया का सीधे सीधे कर्म बन रहा है, उसको छोड़ करके तो फिर जिज्ञासा का सामान्य संबंधी है कौन? ब्रह्म। और सामान्य संबंधी होने के नाते वो जिज्ञासा का कर्म भी है, भी लगाओगे फिर तुम, तो तुम्हारी जो जिज्ञासा का कर्म है ना वो शिथिल हो जाएगा। आया पकड़? जब आप सामान्य करोगे तो जिज्ञासा का कर्म भी शिथिल हो जाएगा। माने हमको, चलो ऐसे बोलते हैं समझाने की, कि कोई जा रहा है, पूछा कहाँ जा रहे हो आप? बोले कई जगह जाना है, इसके बाद उनके घर भी जाना है। तो पहला वाक्य क्या बोलेगा? कई जगह जाना है। तो अब देखो हो गया ना, कई जगह जो है हमारी गमन क्रिया का कर्म हुआ। तो यहाँ कर्म में फोकस नहीं है, यहाँ कर्म में एकाग्रता नहीं रही, कर्म में फैलाव हो गया, बिखराव हो गया। पूछा गया उनके घर भी जाओगे क्या? बोले हाँ वहाँ भी जाना है। तो देखो वहाँ भी जाना है, इसमें थोड़ा सा हल्कापन है, ये व्याकरण का दिखाई दिया महत्व। भाष्यकार ये बताना चाहते हैं कि जिज्ञासा क्रिया का कर्म सीधा, वेरी वेल फोकस्ड, जिज्ञासा क्रिया का अगर कोई कर्म है तो वो केवल ब्रह्म है, बस ऐसी बात करो। संबंध सामान्य की बात क्यों करते हो? ब्रह्म जिज्ञासा का कर्म है, बस ये कहो। बोले सामान्य द्वारेण परोक्षम कर्मत्वम कल्पयतः व्यर्थ प्रयास स्यात्। इतना घुमा करके ब्रह्म को कर्म बनाने का जो तुम प्रयास कर रहे हो ये बिल्कुल व्यर्थ है। वो कहता है न व्यर्थ। भाई वो कोई थोड़ो शांत बैठा है, कोई मूर्ख तो है नहीं, वो भी पढ़ा विद्वान है, नहीं तो ये से षष्ठी और कर्मणी षष्ठी लेके क्यों संवाद करता। तो वो कहता है न व्यर्थ, ऐसा कोई व्यर्थ नहीं है। तो क्यों व्यर्थ नहीं है बताओ? बोलते हैं तो संबंध सामान्य ग्रहण करने पर ब्रह्म और ब्रह्म के जितने संबंधी है ना, सबकी जिज्ञासा का निर्वचन हो रहा है। केवल ब्रह्म की जिज्ञासा का निर्वचन वेदव्यास जी नहीं करना चाहते, बल्कि देखो ब्रह्माश्रित नारायण, अब ब्रह्म नहीं बल्कि ब्रह्माश्रित फैलाया महाराज दुनिया पर पंच। ये देखो से षष्ठी का मजा, थोड़ा थोड़ा खुला होगा, पूरा खुल जाए तो खिल जाओगे। से षष्ठी का मजा ये है कि अब केवल ब्रह्म जिज्ञास नहीं रहा, बल्कि महाराज ब्रह्म के आश्रित, अरे तेरे बुद्धि को क्या कहूँ, ब्रह्माश्रित तो पूरी दुनिया है। फिर ब्रह्माश्रित एक दो चीजें हैं क्या? तो तुम क्या कहना चाहते हो? बोले सबकी जिज्ञासा करो। अब से षष्ठी का मतलब क्या हुआ? केवल ब्रह्म की नहीं, वर्ण कैवल्य बना कि बिगड़ गया। ये है वो अपना व्याकरण ज्ञान वैभव थोड़ो दिखाने के लिए भाष्यकार शास्त्रार्थ कर रहे हैं, उसके पीछे कोई उद्देश्य है। बोले ब्रह्माश्रित अशेष विचार प्रतिज्ञानार्थत्वात् इति चेत। भाष्यकार तो सारा काम ही बिगड़ा। हम कह रहे हैं अन्यत्र शरणम अपश्यन्न, तो तुम क्यों इतना लंबा चौड़ा जिज्ञासा का विषय इतना बिखेरते क्यों हो, और ये ब्रह्माश्रित क्यों बोलते हो? मैं भी बोलूंगा, तुम देखना मैं कैसे बोलता हूँ इसी बात। ब्रह्माश्रित अशेष विचार प्रतिज्ञानार्थत्वात् इति चेत। बोले न, ऐसे मत बोल। बोले कर्मणि षष्ठी में ये बातें सब कैसे आवेंगी? बोले बताता हूँ। कर्मणि षष्ठी में प्रधान का परिग्रह होता है। प्रधान कौन है? ब्रह्म। जिज्ञासा क्रिया का कर्म है ब्रह्म और वही प्रधान है। प्रधान का परिग्रह होने पर जो उसके लघु भग्गु हैं उनका परिग्रह तो फिर हो ही जाता। तुम सबको सामान्य एक बराबरी में मत डालो, प्रधान जी को कम से कम प्रधान जी रहने दो, उनकी कुर्सी मत लो। तो कैसे है बोलते हैं तस्मिन, हाँ न, कैसे न बोलते हैं प्रधान परिग्रह। देखना इसी बात को वो कह रहे हैं, सामान्य से हटके बोली गई बात है। प्रधान परिग्रह तद अपेक्षिता नाम, अपेक्षित कहा, उसने क्या कहा था? आश्रित। देखो ये दोनों में बहुत भेद है। उसने कहा ब्रह्माश्रिता नाम अशेष विचार प्रतिज्ञानार्थत्वात्। भाष्यकार बोलते हैं ऐसा नहीं है, प्रधान का परिग्रह करो और प्रधान को जिसकी जिसकी अपेक्षा होगी केवल उसका निर्वचन होना चाहिए। जिसको प्रधान को जिसकी अपेक्षा नहीं है
उसका निर्वचन जबरदस्ती क्यों करना। तो तुम तो प्रधान केंद्रित रहो, ये कर्मणि षष्ठी बोलती, और तुम सबको सामान्य कर दो, हाँ ये शेषे षष्ठी बोलते हैं। तस्मिन् प्रधाने आक्षिप्तत्वात्, आक्षिप्तत्वात् माने अंतर्भूतत्वात्, क्षेपण कर देना, उसमें डाल देना। प्रधान का जब परिग्रह होगा तो प्रधान को जिनकी जिनकी अपेक्षा होगी वो सब के सब प्रधान की जिज्ञासा के भीतर ही अंतर्निहित हो जाएंगे, अंतर्भूत हो, ये अर्थ। अच्छा, तस्मिन् प्रधाने ब्रह्म ही ज्ञानेन आप तुम इष्टतमत्, देखो ये कर्म का लक्षण कर, ब्रह्म ही ज्ञानेन आप तुम इष्टतमत्वात्। उसने पूछा शेषे षष्ठी वाले ने कि ब्रह्म जी को जो प्रधान जी बनाया आपने जी, ये किस चुनाव में लड़ के आए हैं कि इनको प्रधान बना दिया आपने। ब्रह्म को प्रधान कहने का क्या अधिकार है। बोले इसलिए अधिकार है क्योंकि जिज्ञासा में ज्ञान क्रिया होगी, तो ज्ञानेन अर्थात ज्ञानेन, क्या बोलोगे, ज्ञानेन कर्मणा, अथवा पुलिंग हो रहा है, ज्ञान क्रियया, इकट्ठा कर, ज्ञानेन अर्थात ज्ञान क्रियया इष्टतमत्वात् किम। हमने बोला था ना कर्म की परिभाषा, कर्तुः ईप्सिततमम्, देखो ये हेतु दे रहे, ब्रह्म ही प्रधान है क्योंकि वही ज्ञान के द्वारा ईप्सिततम है। आप तुम इष्टतमत्वात्, इष्टत्वात् नहीं, हाँ तम प्रत्यय लगा है, इष्टतम है क्योंकि जानने की इच्छा से प्रेरित हो करके जब जानने का यत्न होगा, देखो 3 स्टेज हैं, जानाति इच्छति यतते। इच्छा बिना ज्ञान के होती नहीं। ज्ञान माने कौन सा, कि ऐसी कोई चीज है जो हमारे प्रयोजन की है, हमारे लिए इष्ट है, इतना ज्ञान होगा तब इच्छा होगी। अज्ञात की इच्छा कभी नहीं होती, ठीक है, अज्ञात विषय का इच्छा नहीं होती। तो सबसे पहली जो चीज है वो है जानाति, इष्ट रूपेण, कि ये कोई चीज है जो मुझे चाहिए। फिर दूसरा स्टेज है इच्छति, इच्छा होगी। फिर यतते, तो ज्ञानेन शब्द में ये तीनों शब्द आ रहा है। ज्ञानेन माने पहले वो जानता था इष्ट रूप में, फिर उसने इच्छा की, फिर वो यत्न कर रहा है, इसको बोलते हैं ज्ञानेन। ज्ञान क्रिया कर रहा है, क्या क्रिया कर रहा है, श्रवण मनन निदिध्यासन, ये है ज्ञानेन। ज्ञानेन इति शब्देन श्रवण मनन निदिध्यासनम उच्यते संग्रहीतम। तो अनेन यत्नेन किम आप तुम इच्छति साधक, तो बोले ब्रह्म, सीधा ब्रह्म ही इष्ट नहीं है, इष्टतम है। बोले इष्टतम क्या लगाने की जरूरत है, बोले नहीं, गुरु भी इष्ट है, लेकिन वो फिर ज्ञान क्रिया का सहायक रूप से इष्ट है। देखो बहुत सारी चीजें इष्ट हैं, स्थान भी चाहिए, भिक्षा भोजन भी चाहिए, बहुत सारी चीजें इष्ट हैं, हाँ, लेकिन इष्टतम ज्ञान क्रिया से, ज्ञानेन आप तुम ब्रह्म, तुम मने प्राप्त, ज्ञानेन प्राप्तुम, आपका परिचित सब बोल दिया, उसमें केवल प्र उपसर्ग लगा है, बाकी तो आप तुम ही है, धातु तो आप ही है। तो ज्ञानेन आप तुम ब्रह्म, वो क्या है, इष्टतमत्वात्, और इसलिए ब्रह्म ही यहाँ पर प्रधान है और कोई प्रधान हो ही नहीं सकता। त्वात् प्रधानम, वाक्य कैसे बनेगा, ब्रह्म प्रधानम। मुख्य वाक्य क्या है, प्रतिज्ञा क्या है, ब्रह्म प्रधानम। अब हेतु है ज्ञानेन आप तुम इष्टतमत्वात्, ऐसे वाक्य को आप सजा लो। ब्रह्म ही प्रधानम पहला प्रतिज्ञा है, हेतु है ज्ञानेन आप तुम इष्टतमत्वात्, बन गया नहीं। अब बोलते हैं तस्मिन् प्रधाने जिज्ञासा कर्मणि परिगृहीते, इस प्रधान को जिज्ञासा के कर्म के रूप में जब हम लेते हैं तो अब देखना तद अपेक्षित का अर्थ कर रहे हैं, तदाश्रित का नहीं, तद अपेक्षित का। तस्मिन् प्रधाने जिज्ञासा कर्मणि परिगृहीते यैहि जिज्ञासितैहि विना ब्रह्म जिज्ञासितम न भवति। जिनकी जिज्ञासा किए बिना ब्रह्म की जिज्ञासा संभव नहीं हो पाएगी, उन सबकी जिज्ञासा का संग्रह तो हो ही गया। तानि अर्थाक्षिप्तानि एव इति। तानि माने जिनकी जिज्ञासा किए बिना ब्रह्म की जिज्ञासा संभव नहीं हो पाएगी,
उन सारे विषयों का ब्रह्म जिज्ञासा में, ब्रह्म में आक्षेप तो हो ही गया। आक्षेप माने संग्रह, अंतर्भाव तो हो ही गया। तस्मिन् प्रधाने, बहुत बढ़िया है, तस्मिन् प्रधाने, इसमें भेद क्या है शेष और कर्मणि में? अब भेद ये है कि वहाँ प्रधान नहीं बना कोई, वहाँ सामान्य रहा, और यहाँ प्रधान है ब्रह्म, इष्टतम बना रहेगा हमेशा। दूसरा, जिज्ञासित, अन्य विषय जिज्ञासित वही होंगे जो ब्रह्म जिज्ञासा के सहायक हो, जिनको ब्रह्म जिज्ञासा को जिनकी अपेक्षा होगी। उसने क्या कहा था? ब्रह्माश्रिता नाम, ब्रह्म संबंधी सारी चीजों का, अरे सारी चीजों का नहीं करना, केवल ब्रह्म ज्ञान में हेतुभूत जो जो विषय हैं उनका जरूर जिज्ञासा होगी। प्राण की जिज्ञासा, शरीर कहाँ से आया, पंचकोश की जिज्ञासा, त्रिगुण की हो, 191 अधिकरण की जिज्ञासा हो जाएगी, ठीक है। लेकिन वो तद अपेक्षिता नाम, अनपेक्षिता नाम जिज्ञासा न भवति। बोले तानी अर्थाक्षिप्तानि एवं, इसलिए न पृथक सूत्रयितव्यानि, उनका अलग से सूत्रण करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अब दृष्टांत देते हैं, बहुत ही प्यारा मधुर सरलतम दृष्टांत है। बोले जब कोई कहा जाता है यथा राजा असौ गच्छति, तो जब ये कहा जाता है कि वह राजा जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि वह अकेले छाता ओढ़े चला जा रहा है? यहाँ संदेश आया कि मुख्यमंत्री जी मिलने आ रहे हैं, तो अगर हम ये सोच लें कि अकेले चले आएंगे टहलते हुए, आखिर विधानसभा कितनी दूर है, तो वो तो समझना ही गलत हो जाता। 50 आदमी आए डाइनिंग हॉल में साथ में हैं, और उनके साथ 12-15 लोग हमारे कमरे में बैठे। अब कहने मैसेज क्या आया? मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी मिलने आ रहे हैं। एक ही वचन था ना, वो एक वचन में चाय पिलाने लगे तो फिर सबकी चाय पहले से बना के रखो, सबके लिए कुछ बना के रखो। बहुवचन का संग्रह क्यों किया आपने? क्योंकि प्रधान परिग्रह, हाँ, तद अपेक्षिता नाम परिग्रहम भवति एव, ये बोलते हैं जैसे राजा असौ गच्छति इति उक्ते सपरिवारस्य राज्ञः गमनम उक्तम भवति। बिना कहे ही ये कह लिया जाता है कि राजा अपने पूरे परिवार माने अपने महारानी और बच्चे के साथ नहीं। परिवार शब्द का मुख्यार्थ व्युत्पत्त्यर्थ होता है परितः आवृयते, व्यक्ति जिन लोगों से घिरा रहता है वो उसका परिवार है। तो राजा का परिवार आप समझते हो, मंत्री, सेनापति, गार्ड्स, ये सब तमाशे हैं। परितः व्रियते, आवृयते, जिन लोगों से वो घिरा हुआ है वही उसका परिवार है। तो सपरिवारम, वो तो महाराज पूरे परिवार के साथ, क्या बोलते हैं, दल बादल के साथ हैं, दल बल, चलो दल बल के साथ। तो हमने केवल बा उपसर्ग लगा के काम चलाया था, उसने जो है द निकाल के, ब में से अ निकल के बल, अच्छा ही है। सपरिवारम इति उक्ते सपरिवारस्य राज्ञः गमनम उक्तम भवति तदवात्। इसी प्रकार से जब कहा जाता है ब्रह्म जिज्ञासा, तो ब्रह्म के परिवार वाले तो उसमें शामिल ही हैं। इसलिए आप इतने समझदार बने बैठे कि शेषे षष्ठी लगा बैठे। सबको शामिल करने के लिए शेषे षष्ठी बताने की जरूरत है क्या? ब्रह्म कहने से सभी शामिल, सभी माने तद अपेक्षित, हाँ, ये नहीं कि तदाश्रित। ये देखो बहुत बढ़िया है, पहली पंक्ति है ये। उसने कहा था ब्रह्माश्रित अशेष विचार, भाष्यकार ने कहा यह अशेष वशेष छोड़िए, तद अपेक्षिता नाम अर्थाक्षिप्तत्वात्। बोले कर्मणि षष्ठी लगाओ, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं, तेरी चुटिया काट के हाथ में रखूं। बोले महाराज एक कोई और बात कहो। बोले श्रुति में इस सूत्र का जो श्रुति वाक्य है उसके साथ भी एक वाक्यता आनी चाहिए ना। सूत्र स्वतंत्र नहीं होते, ये तो श्रुति कुसुम ग्रंथन है, श्रुति कुसुमों की माला है। तो श्रुति पुष्प क्या है ईश्वर का? बोले श्रुति अनुगमाच, श्रुति के साथ उसकी एक वाक्यता कैसे होगी दिखाते हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, देखो ये अथातो ब्रह्म जिज्ञासा की का श्रुति है, सूत्र की श्रुति है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते,
ये न जातानि जीवन यत् प्रयन्ति विशन्ति तद ब्रह्म तत् देख लो तद विजिज्ञास्यस्व तद विजिज्ञास्व तद ब्रह्म। ये विजिज्ञासस्व ये आदेश है, लोट लकार की क्रिया है और इसका कर्म बताया तद माने ब्रह्म। ब्रह्म की जिज्ञासा करो, श्रुति साफ ही बोलती है। जिज्ञासा क्रिया का कर्म के रूप में ब्रह्म का उल्लेख करती है श्रुति स्वयं। अगर तुम से षष्ठी करोगे तो श्रुति से विरोध होगा। देखो ये फाइनल ब्लो है। श्रुति से, जिस श्रुति का आधार लेकर के ये सूत्र बना है, श्रुति से ही विरोध हो जाएगा। इसलिए तच्च कर्मणि षष्ठी परिग्रह सूत्रेण अनुगतम भवति। सूत्र के साथ माने श्रुति के साथ सूत्र का जो अनुगम है, सूत्र की जो अविरोध है, सूत्र का जो एक वाक्यता है, सबसे बढ़िया शब्द है एक वाक्यता। दोनों एक वाक्य में आवे, दोनों की जो एक वाक्यता है वो तभी होगी कब, जब कर्मणि षष्ठी परिग्रह सति। वहीं पर आएंगे वो कर्मणि षष्ठी का परिग्रह करने पर ही श्रुति और सूत्र में एक वाक्यता होगी। ये ऐसे वाक्य कर्मणि षष्ठी का परिग्रह करने सूत्र और श्रुति में एक वाक्यता होगी। तस्मात निगमन कर रहे हैं। अब सामने वाला चुप हो गया होगा तो अब निगमन कर रहे हैं। बोले तस्मात ब्रह्मण इति कर्मणि षष्ठी जनाब। इसलिए ब्रह्मण, ये जो षष्ठी विभक्ति लगी है ये कर्म के अर्थ में ही है। तस्मात ब्रह्मण इति कर्मणि षष्ठी, बस ये पहले शब्द की व्याख्या हो गई ब्रह्म। अब जिज्ञासा पर चलते हैं। देखा एक एक शब्द को जड़ देते हैं पहले अच्छी। जिज्ञासा शब्द का अर्थ करते हैं ज्ञातुम, इच्छा, जिज्ञासा। ये तो अभी इसमें दो सूत्रों का रत्न प्रभा में उल्लेख हुआ है। षष्ठी शेष है, देखो पिछले पेज पर नीचे से चौथी पंक्ति का आखिरी शब्द है षष्ठी शेषे 2-3-50 मिला। इति विधानात् षष्ठ्या संबंध मात्रे प्रतीतम अपि विशेष आकांक्षायां सकर्मक क्रिया सन्निधानात् कर्मत्वे पर्यवस्यति इत्यर्थः। ये पूर्व पक्षी का वाक्य है कि कर्म अर्थ लिया जा सकता है। अभिसंधिम अजानन इव उत्तरम आह एवं। भाष्यकार का ये कहना है, जो रत्न प्रभा बोल रही है, कर्म लाभे अपि प्रत्यक्षम। ये कौन सा सूत्र बोल रहे हैं? 2-3, हाँ नहीं, वो 2-3-65 है। आप बना लो इसको, इसीलिए पढ़ रहा हूँ। 65वां सूत्र है ये, तो 2-3-65 अष्टाध्यायी में वो है ये सूत्र। कर्तृ कर्मणोः कृति। कृति माने कृदंत लगने पर है। क्रिया में जब प्रत्यय लगता है उसको बोलते हैं कृदंत। कृदंत लगने पर षष्ठी कर्मणि बनती है। कर्तृ, कर्ता में भी कृदंत लग जाए और क्रिया में भी कृदंत लग जाए तो वहाँ कर्मणि षष्ठी होती है। ये इति सूत्रेण जिज्ञासा पदस्य, क्योंकि इसमें सन प्रत्यय लगा है ना, तो ये कृदंत हो गया। सन प्रत्यय लगने से कृदंत होकर के क्या बना? कर्मणि षष्ठी। इति सूत्रेण जिज्ञासा पदस्य आकार प्रत्ययांतत्वेन कृदंतस्य योगे। पहले ये दिखाना पड़ेगा कि जिज्ञासा कृदंत है। कृदंतस्य योगे विहितम प्रथम आपेक्षितम च कर्मत्वम त्यक्त्वा, प्रत्यक्ष कर्मत्व छोड़ के फिर परोक्षम अशाब्दम। अशाब्दम माने जिसको कहा ही नहीं गया है उसकी कल्पना करना। परोक्षम अशाब्दम कल्पतः इत्यर्थः। तो ये देखना था त्रिकर्मणोः कृति, और दूसरा था शेषे षष्ठी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।